रेडी स्टार्ट। महोदय, प्रारंभ में यह स्वैच्छिक था और न ही दहेज में अधिक रकम दी जाती थी। जो भी वधू पक्ष द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार दिया जाता था उसे वर पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता था। शादी के बाद दहेज को लेकर कोई समस्या नहीं होती थी, परंतु आज स्थिति इसके ठीक विपरीत है। वर पक्ष द्वारा दहेज की मांग अपने अधिकार के रूप में की जाती है और अधिक से अधिक दहेज मांगा जाता है। पवित्र कुरान में दहेज का कोई स्थान न होते हुए भी व्यवहार में मुस्लिम समुदाय में दहेज की क्या स्थिति है, यह जानने के लिए इंदौर व भोपाल की मुस्लिम महिलाओं का अध्ययन किया गया। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भोपाल में मुस्लिम परिवारों की संख्या 28,177 है, जिनमें 89,986 स्त्रियां हैं। इंदौर में मुस्लिम परिवार 14,610 हैं। इनमें स्त्रियों की संख्या 50,598 है। जनसंख्या में परिवारों की संख्या के अनुपात के आधार पर इंदौर से 175 परिवार व भोपाल से 325 परिवार लॉटरी प्रणाली से चुनकर प्रत्येक परिवार की एक स्त्री को अध्ययन के लिए चुना गया। साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर किए गए अध्ययन के अनुसार इंदौर व भोपाल की मुस्लिम स्त्रियों के विवाह में दिए गए दहेज की स्थिति स्पष्ट होती है। तालिका से स्पष्ट है कि दोनों ही शहरों में स्त्रियों के विवाह में दहेज दिया गया। कुल 500 महिलाओं में से 96% महिलाओं के विवाह में दहेज दिया गया। इनमें इंदौर की 86% व भोपाल की 97% महिलाओं के विवाह में दहेज दिया गया। परिवारजनों की हैसियत के अनुसार दहेज सामग्री में कपड़े, बर्तन, जेवर आदि दिए गए। कुल 500 महिलाओं में 3% महिलाओं के विवाह में दहेज नहीं दिया गया। इनमें इंदौर की 1% महिलाएं हैं और भोपाल की 2% महिलाएं हैं। इन्होंने परिवारजनों की मर्जी के खिलाफ कानून पद्धति से विवाह किया है। इसी कारण उनके विवाह में दहेज नहीं दिया गया। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्या दहेज के कारण स्त्रियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। निम्न आंकड़े इसी संबंध में हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि कुल 500 महिलाओं में 2% महिलाओं को दहेज के कारण ससुराल में परेशानी उठानी पड़ी। इनमें इंदौर की 1% और भोपाल की 2% महिलाएं हैं। इंदौर की तुलना में भोपाल की महिलाओं को कम परेशानी उठानी पड़ी। इसका कारण शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता है।
कुल 500 महिलाओं में 97% महिलाओं को दहेज के कारण ससुराल में परेशानी नहीं हुई। इनमें इंदौर की 96% व भोपाल की 97% महिलाएं हैं। स्पष्ट रूप है कि मुस्लिम समुदाय में इस बुराई की अभी शुरुआत ही हुई है। आयु के आधार पर बनाई गई तालिका से स्थिति और अधिक स्पष्ट होती है। कुल 500 स्त्रियों में से 2% महिलाओं को दहेज के लिए परेशानी उठानी पड़ी। इनमें इंदौर की 1% महिलाएं व भोपाल की 2% महिलाएं हैं। भोपाल में शिक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतिशत अधिक होने से यह परेशानी कम है।